बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज एक ऐतिहासिक क्षण बनकर सामने आया है। पूरे दिन हुई मतगणना में शुरुआती दौर से ही यह स्पष्ट दिखने लगा था कि इस बार बिहार के मतदाताओं ने एक बेहद निर्णायक और स्पष्ट जनादेश देने का मन बना लिया है। हर राउंड में जो रुझान सामने आए, उन्होंने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए इस बार बिहार में एक शानदार और प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है। लगभग सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, बीबीसी और अन्य राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों ने पुष्टि की कि भाजपा जेडीयू गठबंधन ने 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई या जीत दर्ज की, जो बिहार की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों में एक अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को अत्यंत महत्वपूर्ण और विकास की जीत बताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर सुशासन और प्रगति को समर्थन दिया है। उनके इस बयान को चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि इस बार बिहार के मतदान पैटर्न में एक उल्लेखनीय बदलाव साफ दिखाई दिया। महिला मतदाताओं की असाधारण भागीदारी ने एनडीए को भारी बढ़त दिलाने में बड़ा योगदान दिया। कई विशेषज्ञों ने इसे बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर बताया है। इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समुदाय ने भी इस बार निर्णायक भूमिका निभाई। महिला मतदाताओं और ईबीसी समुदाय की यह संयुक्त भागीदारी एक नए सामाजिक समीकरण के रूप में उभरकर सामने आई, जिसे कई विश्लेषक महिला प्लस ईबीसी गठजोड़ की संज्ञा दे रहे हैं। एनडीए का चुनाव अभियान भी इस बार काफी संगठित, आक्रामक और रणनीतिक था। भाजपा और जेडीयू ने अपने प्रचार में विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी। जंगल राज बनाम सुशासन का मुद्दा भी भूमिस्तर पर काफी प्रभावी साबित हुआ, जिसका असर विशेष रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के मतदान में देखा गया। दूसरी ओर महागठबंधन को इस बार अपने अंदरूनी मतभेदों, सीट बंटवारे की समस्याओं और कमजोर संगठनात्मक ढांचे का नुकसान उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने युवाओं और रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन यह संदेश वोटों में उस स्तर पर तब्दील नहीं हो सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं, कभी उनके राजनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर तो कभी उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर, लेकिन आज आए परिणामों ने सभी संदेहों को शांत कर दिया। जेडीयू ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा के साथ गठबंधन की एकता को वोटों में सफलतापूर्वक बदलने में कामयाब रही। चुनाव परिणामों के बाद जेडीयू की ओर से स्पष्ट वक्तव्य आया कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे मुख्यमंत्री, जिससे यह संदेश भी स्पष्ट रूप से निकलकर आया कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। विपक्ष की बात की जाए तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए यह परिणाम एक बड़े झटके के समान है। कई सीटों पर उन्हें ठीक ठाक वोट प्रतिशत मिला, लेकिन सीटों में उसका रूपांतरण बहुत कमजोर रहा, जिससे महागठबंधन की संगठनात्मक कमजोरी उजागर होती है। बीबीसी तथा द प्रिंट की विश्लेषणात्मक रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि महागठबंधन का चुनावी संदेश इस बार जमीनी वास्तविकताओं के सामने टिक नहीं पाया। यहां तक कि युवा और अल्पसंख्यक मतदाताओं में भी विभाजन देखने को मिला, जिनमें से एक हिस्सा एनडीए की ओर झुकता दिखाई दिया। यह बदलाव भविष्य की बिहार राजनीति के लिहाज से निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा। आने वाले सप्ताहों में बिहार की राजनीति में कई नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। इतनी भारी जीत के बाद जनता की उम्मीदें भी स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ गई हैं। अब लोगों को विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में तेज और ठोस बदलाव देखने की अपेक्षा होगी। एनडीए पर यह दबाव होगा कि वह इस ऐतिहासिक जनादेश को वास्तविक उपलब्धियों में बदले, क्योंकि बिहार का मतदाता अब केवल नारे नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले परिवर्तन चाहता है। उधर महागठबंधन को अपने संगठन, नेतृत्व, संदेश और कार्यशैली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता होगी, यदि वह भविष्य में एनडीए को चुनौती देना चाहता है। आज का यह परिणाम सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक चेतना में एक बड़ा संदेश है। मतदाता अब जातिगत समीकरणों से आगे बढ़कर विकास, स्थिरता और सुशासन को प्राथमिकता दे रहा है। एनडीए की यह प्रचंड जीत न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी यह संदेश दे रही है कि हिंदी हृदय भूमि में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधनों की पकड़ अभी भी मजबूत है और लगातार बढ़ रही है।